हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की और उस स्टॉक में 7 लाख का प्रॉफिट। एक पोजिशनल कॉल में इसको कहूंगा, उसमें 7 लाख का प्रॉफिट। यकीनन आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और वो भी मात्र एक स्टॉक में। लेकिन ये प्रॉफिट अपने आप में, इसको थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, इसके पीछे जो लर्निंग है उसके ऊपर जरा फोकस कीजिए। ये प्रॉफिट डिपेंड करता है आपका पोजीशन साइज क्या है, लेकिन जो लर्निंग है ना, अगर आप परसेंटेज वाइज देख लो, मान लीजिए आपने इतने ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदे, थोड़ा सा अमाउंट के शेयर खरीदे हैं, लेकिन जो परसेंटेज होगा आपकी लर्निंग और इस 7 लाख के प्रॉफिट के परसेंटेज में आप देखोगे तो वो सिमिलर रहेगा। तो आप उस तरीके से सोचिए, और आप यार ये सारी चीज़ें आप तब आगे बढ़ सकते हो जब आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाओ। इतने बड़े, मैं कहूँगा, पोजीशन साइज के लिए तभी रिस्क लिया जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो सारी चीज़ें रिस्क से ही, आपको पता ही है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए जब आए कि आपको रिस्क को मैनेज करना आता है, पोजीशन के साइज को मैनेज करना आता है, टाइमली एंट्री करना आता है, टाइमली प्रॉफिट बुक करना आता है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। अभी देखेंगे, समझेंगे, ये एक पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वो कम्युनिकेशन और काफ़ी कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा चार्ट्स के थ्रू। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। हम बात कर रहे हैं राउट मोबाइल की। राउट मोबाइल का ये स्टॉक 345.50 के लेवल तक यहाँ पे आईपीओ का प्राइस था, लेकिन आज की डेट में अगर राउट मोबाइल को आप देखोगे तो 1100 के लेवल पे जा चुका है। 1100 और आज की डेट में 1162 का हाई इसने बनाया था। पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, और राउट मोबाइल, ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6000 करोड़ के पार जा चुका है। जरा सोचिए कितना जबरदस्त। अब आप कह रहे हो यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, आईपीओ में मिल गया होगा तभी इतना प्रॉफिट बुक किया। देखिए आपको पता ही है आईपीओ में क्या हालात यहाँ पर हुए थे, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। कितना सब्सक्राइब हुआ था, 73 टाइम्स। तो आईपीओ में मिलने के चांसेस बहुत कम लोगों को मिला था। रिटेल निवेशकों में आपको हर 12 में से 1 को मिला था, ये मान के चलिए जो रेशियो है। बट उसके बाद भी लोगों ने खूब खरीदारी करी थी। अब मैं एक कम्युनिकेशन की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये 11-26 से हमारे लर्निंग मेंबर्स, ये देखिए सीधे सीधे बुक्ड 7.2 लाख प्रॉफिट्स इन राउट। ये आज का ही सुबह का 11:28 का ये आप देख रहे हो। ये हमारे वन ऑफ द लर्निंग मेंबर है, ये हमारा नहीं, ये लर्निंग मेंबर है। और उन्हीं का एक मोटिवेशन मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा कि लर्निंग के पीछे अर्निंग रखोगे तो बहुत ही फायदेमंद। ये इस तरीके से आप प्रॉफिट और भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट में, बट आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है। ये देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है जो उन्होंने शेयर किया था, और ये वीकली स्विंग स्टार्ट हुई थी। अभी रियल टाइम चार्ट में मैं आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ और कम्युनिकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। कल यहाँ पे ये क्वेरी देखिए। अब आप, राउट मोबाइल ऑल टाइम हाई 1152, शुड आई वेट टिल देयर, आई हैव परचेज्ड एट 958। सोच रहे हो आप, आई हैव परचेज्ड एट 958 मतलब आईपीओ में नहीं मिला था, शुड आई बुक प्रॉफिट। इसका रिप्लाई देखिए, एज पर योर एंट्री। देखिए 958 का प्राइस देखते हम यहाँ पे समझ गए थे कि थीसिस क्या है। इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि थीसिस के ऊपर काम कीजिए, थीसिस है क्या। अब इस थीसिस को देखिए, यू आर प्लेइंग वीकली स्विंग, मतलब क्लियरली है कि आप इस प्राइस पर अगर एंटर किए हो तो इसका मतलब आप वीकली स्विंग को प्ले कर रहे हो, और आपके एग्जिट्स जो होंगे वो आवरली की बेसिस पे होंगे। मतलब वीकली के बाद डेली आता है, डेली के बाद आवरली आता है। आवरली में सिचुएशन आपको गड़बड़ देखते हुए मिले तो आप निकल लेना, आप ऑलरेडी इतने प्रॉफिट में हो। क्योंकि जैसे ही आवरली में अगर सिग्नल आपको मिलेगा तो जब तक वो डेली पे आता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट का हिस्सा मिस कर सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा ग्रीड कम रखना, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। देखिए जब तक ये डेली और वीकली में आता है तब तक बहुत लेट हो जाएगा। अब प्रॉफिट बुकिंग, अब आपको यार यहाँ से शेयर भाग गया तो डेफिनेटली भाग सकता है, इसमें कोई क्वेरी नहीं। ये कोई, मैं कहूँगा, इस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन उनको डिटेरियोरेट होती हुई दिखती है, और उसके बाद भाग गया तो भाग गया, छोड़ो, अपना हिस्सा, सारा कुछ अपना छोड़ना है, कुछ बाकी लोगों का भी है, उनके पीछे भी छोड़ दें। अब आज जब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो पूछा एक क्वेरी कि भैया 1160-52 के आसपास तक ये गया था, लेकिन क्या ये उन्होंने प्रॉफिट कितने किया, 1110 के आसपास बुक किया, क्या मैंने गलत
गलत बुक किया या सही बुक किया, जरा देखिए इसका रिप्लाई आप देख सकते हो किस तरीके से भैया आपने एंटर इस रेंज में किया, 950 के रेंज में किया। और अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं किस रेंज में प्रॉफिट बुक करता, मैं यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई इसका था, पिछले हाई 1140 से 1150, इस रेंज से स्टार्ट कर देता है बुकिंग करना। अब आप कहोगे स्टार्ट कर देता का क्या मतलब, यानी कि अपनी चाहे हाफ, चाहे 25%, चाहे 75% इस रेंज में बुकिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब मैं बॉटम से एंटर करता हूं तो मैं ब्रेकआउट के नियर एटलीस्ट 70% 60% के आसपास बुक करने की कोशिश करता हूं, और ब्रेकआउट की संभावना अच्छी होती है तो थोड़ा बहुत वहां पे रख लेता हूं। अदरवाइज वो एरिया इंपॉर्टेंट है, वही एरिया अपने लिए बहुत है। बाकी लोग और भी कमाने वाले हैं, लेकिन जरा देखिए अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा जो मुझे बहुत कुछ सिखाएगा। ये चार्ट है वीकली चार्ट, नया स्टॉक है, ज्यादा चार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी लर्निंग छुपी है। तेजी, करेक्शन, पहली करेक्शन, तेजी क्या बना, हायर हाई वीकली पे, फिर क्या आई, करेक्शन, और जैसे ये स्विंग हुआ, ये स्विंग स्टार्ट हुआ, इसीलिए उनकी एंट्री इस स्विंग के यहाँ पे हाई पॉइंट पे उनका 958 का एंट्री। आपने देखा पूरी की पूरी कम्युनिकेशन मैंने आपको इसीलिए दिखाई। और अब आप कहोगे इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, डेफिनेटली भैया स्टॉप लॉस ये है 880 के लेवल पे, लेकिन और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप स्टॉप लॉस को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अभी आपको देखेंगे, दिखाएंगे, देखिए ये लर्निंग किस तरीके से ये स्विंग स्टार्ट हुई। अब आप कहोगे जो हमने यहाँ पे क्वेरी का रिप्लाई दिया था ना, अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड करता तो यहाँ पे मेरी प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती। क्यों, क्योंकि भाई ये ऑल टाइम हाई का लेवल था और वहां से प्रॉफिट बुकिंग, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली एटलीस्ट कुछ ना कुछ परसेंटेज अपना प्रॉफिट बुक जरूर करते हैं। अब आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि इस स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले पिछले स्विंग को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पिछला स्विंग देखिए, इस पिछले स्विंग को जब आप तसल्ली से देखोगे, इसके ब्रेकआउट को तसल्ली से देखोगे, तो इस स्विंग को भी आप प्ले कर सकते थे। और देखिए ब्रेकआउट के नियर हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है स्मॉल करेक्शन, कंसोलिडेशन, पुल बैक। यहाँ पे क्या मिली हमको, स्मॉल करेक्शन। तो जिसने इस ब्रेकआउट को प्ले किया होता तो उसका स्टॉप लॉस क्या है, ये रेंज 760 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद देखिए क्या स्विंग बनी थी। चलिए ये स्विंग का काम हो गया। अब इसमें भी जो प्रॉफिट बुक करने वाले थे तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जो अभी का जो मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूं 7 लाख प्रॉफिट वाला, वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। और इस स्टार्टिंग में भी आप देखिए कि जो यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑलरेडी लोअर हाई आपको बन के आया, लोअर हायर लो बना और करेक्शन रिजॉल्व हुई। तो नेक्स्ट जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे भी 1000 के लेवल पे भी एंट्री कर सकते थे। तो अलग अलग अपनी अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजी होती है। अब स्ट्रेटेजी के तहत बात की जाए तो क्यों हमने यहाँ पे आपको कहा था कि 1140 की रेंज में प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि भाई मिनिमम रिस्क के साथ एंटर करो, यानी कि इन लेवल्स पे जैसे करेक्शन रेजोल्यूशन दिखे या फिर इन लेवल्स पे और इन एरियाज पे मोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकलते रहो। और थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि हाँ ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हो। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तब तक वो पैसा आपका नहीं है। इस चीज को याद रख लो, जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो वो पैसा आपका नहीं है। चाहे आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, चाहे आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, वो दिख रहा है तो तब तक दिख रहा है, वो सब मार्केट का है, ये याद रखें। और यहां से देखिए सिचुएशन, तो करेक्शन अगर किसी ने यहां पे एंट्री कर ली, उसके बाद जब ये करेक्शन आई तो उसका स्टॉप लॉस बढ़ के यहां पे चले जाएगा। ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहलाया जाता है। अब देखिए, अब आप कहोगे वापस क्या करें, अब आप कहोगे देखिए ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, स्मॉल करेक्शन फिर से स्टार्टेड है, फिर से रैली आ सकती है डेफिनेटली, बट अभी करेक्शन आज के दिन में आ चुका है। अब मैं आपको आवरली पे लेके चलता हूं कि क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार अपर सर्किट जरूर लगा, तो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, अगर आप देखो यहाँ पे कितनी जबरदस्त तरीके से करेक्शन रेजोल्यूशन हुआ, और इस पार्ट को आप देखिए क्या जबरदस्त, ये बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल और क्या रैली। अब ये जो कैंडल थी ना आज के फर्स्ट आवर की, तो भाई डर गए लोग, डरना भी चाहिए। और आप देखिए वॉल्यूम देखिए, इसको मैं कहता हूं झटका कैंडल। अब आप कहोगे झटका क्यों, क्योंकि जब कोई कैंडल इस तरीके से पीक पे बनती है बड़ी सेलिंग की, तो वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ, तो ये डराने वाली कैंडल है और इससे डरना भी चाहिए। समझ रहे हो आप, इस कैंडल से डराने वाली कैंडल और इससे डरना भी चाहिए। और ऐसे कैंडल में अगर आप देखोगे
फॉलो अप सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन जैसे उनका क्वेश्चन था कि भैया यहीं पे मैं निकल गया 1110 के आसपास, क्या सही था या फिर मुझे इसका इंतजार करना चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुकिंग मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं 1140 1150 की रेंज से ही सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देता। तो ऐसे हमारी जैसी सोच वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्टार्ट कर दी होगी, जिसकी वजह से ये सेलिंग हुई। और उसके बाद फॉलो अप सेलिंग, जो कुछ लोग थोड़ा इंतजार किया उन्होंने फिर सेलिंग की होगी, तो फॉलो अप सेलिंग लास्ट आवर में फिर आपको देखने को मिली। अब इसके मतलब अब आप कहोगे हाँ यार ये तो एक ट्रेंड रिवर्सल जैसा आवरली में देखने को मिल रहा है। देखिए आवरली में ट्रेंड रिवर्सल जैसा देखने को मिल रहा है, वो जब अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट के चांसेस भी बहुत होते हैं, तो इसलिए हमको टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर नहीं जा सकता, वापस रिकवरी होगी तो फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी आरएसआई स्ट्रेंथ जोन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि जब भी आपको एंट्री करनी है लेट द करेक्शन रिजॉल्व, जब भी आपको एग्जिट करने हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखिए, समझिए कि चीजें बदल तो नहीं रही है, और प्रॉफिट्स बुक करना इंपॉर्टेंट है। और आपने पूरे के पूरे इस वीकली थीसिस को देखा कि किस तरीके से ये प्लान की गई, पूरी की पूरी वीकली पे कैसे यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री और एग्जिट लिए गए, और 7 लाख का प्रॉफिट तो एक आपके लिए सैंपल है। मैं कहूँगा आप इससे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बढ़ने के लिए आपको पहले छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी जरूरी है, यानी कि कम से कम शेयर्स के साथ कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा पैसा आपके पास आता रहेगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आप भी अगर सीखना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ हम रेगुलर वीडियोस में तो आपके लिए अपडेट लेके आते रहते हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।